बक्सर विधानसभा क्षेत्र में ये काफ़ी समय से ड्राई एरिया चल रहा है पानी के निस्बत, और इस संदर्भ में कई बार विधानसभा में भी चर्चा हुई है, अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, डीसी महोदय से भी चर्चा हुई है कि गर्मियों से पहले ही, जब गर्मियाँ पड़नी शुरू होती हैं उससे पहले ही जो है सरकार को या प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करके रखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ना तो सरकार कुछ करने को राजी है, ना ही प्रशासन कुछ करने को राजी है, और जनता अपने पैसों से टैंकर खरीद कर अपने प्यास बुझा रही है, पशुओं की प्यास बुझा रही है। साथ में कई जगह मैं भी उपलब्ध करा रहा हूँ टैंकर, लेकिन जो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जिम्मेवारी बनती है उससे प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से भागता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद सागर से जो पानी की स्कीम उठाई जा रही है, 132 करोड़ की स्कीम है, वो उसका काम चला हुआ है, लेकिन अभी तो उसमें 1.5 साल लगेगा उसको तैयार होने में, और 1.5 साल तक जो जनता कहाँ जाएगी। अभी इस साल की, अगले साल फिर गर्मी है, तो इन 2 गर्मियों में जो है जनता जो है प्यासी मरेगी, उसका जिम्मेवार कौन है? ये बड़ी भरी एक विडंबना है, सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है। और ये जो पानी की स्कीम है ये भी बहुत जद्दोजहद के बाद शुरू हो पाई है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी कि इस स्कीम को चलाया जाए, कई व्यवधान इसमें डालने का प्रयास किया गया, तब आनन फानन में इस स्कीम को चालू किया गया, बनाना शुरू किया गया। और अभी इसमें कई समस्या हैं, कई जगह टैंक, रिजर्वेयर टैंक बनने हैं, पाइपलाइनें बिछनी है, अभी जो मेन सोर्स के ऊपर काम चला हुआ है वहां पर कई दिक्कतें हैं। जब तक वो नहीं बन जाता है सारा, तब तक तो मैं समझता हूँ इसमें 1.5 या 2 साल अभी और लगेंगे, तब कहीं जाके वो स्कीम जो तैयार होगी। पहले जो जनता को पानी चाहिए उसके बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। आईपीएच विभाग की, जल शक्ति विभाग की ये हालात है कि 2.5 साल से ना तो आधी इंच की पाइपें हैं, ना 1 इंच की पाइपें हैं, ना 1.25 इंच की है, ना 1.25 इंच की है। तो अब किसी ने कनेक्शन लेना है, गरीब व्यक्ति ने कहाँ से देंगे? मेंटेनेंस के लिए जल शक्ति विभाग में कोई पैसा नहीं रखा है सरकार ने, बजट में कोई जो किसी भी नई स्कीम का प्रावधान नहीं है, नबार्ड के माध्यम से पैसा आता था वो भी बंद पड़ा है, तो जल शक्ति विभाग तो पूर्ण रूप से खाली पड़ा हुआ है। ऐसा ही पीडब्ल्यूडी विभाग में, आज पीडब्ल्यूडी विभाग में आप देखिए जो हमारी सड़कें, लिंक रोड हैं, उनकी हालत खराब है। अब पैच लगा रहे हैं, कहीं वहाँ 150 मीटर पे पैच लगाते हैं, 50 मीटर के बाद फिर खराब है। कई जगह तो ऐसी बरसात के समय में इतनी दिक्कत आती है, मतलब कि गोडे गोडे तक जो पानी भर जाता है, और खासकर स्कूली बच्चों को बड़ी भारी दिक्कत आती है, मरीजों को दिक्कत आती है, बुजुर्गों को दिक्कत आती है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसमें एक्शन ही नहीं होता है, और जो काम एक प्लानिंग से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हमारी चाहे वो चंगर की सड़क है, चाहे टांगर की सड़क है, चाहे टेला भुटलू की सड़क है, चाहे वो बल बिहार से लेके लिंक रोड है बल के लिए उसकी वो सड़क है, चाहे अन्य सड़कें, लिंक रोड जो हमारी त्रोपका वाली सड़क है, बड़े लंबे समय से पक्की होने के लिए है, ऐसी लिंक रोड अगर देखा जाए हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो लगभग 60-70 लिंक रोड ऐसे हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कोई सरकार का पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? टेंडर लेने को तैयार नहीं है, ठेकेदारों की 1 साल से पेमेंटें नहीं हो रही हैं, 1.5 साल से। ये सरकार तो पूरी तरह से आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है, और जनता जो त्राही त्राही कर रही है। राजनीति रंजिश तो एक अलग बात है, वो तो है ही है एक मुद्दा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार का पैसा ही नहीं है। ये मैं ओवरऑल स्टेट की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में यही हालत है, चाहे वो वहाँ कांग्रेस का विधायक है, चाहे भाजपा का विधायक है। सर, मुख्यमंत्री दौरा तो आपके सामने ही है। पिछली 1 तारीख को, मेरे ख्याल इसी 1 तारीख को उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, सारी तैयारियां भी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो पहली बार हमने अपने जीवन में देखा है कि मुख्यमंत्री के दौरे में जब किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो उसमें जब